नमस्कार जो दोस्तों, हमारा नाम है अंकुर चौरसिया। आपको इस वीडियो में स्वागत है। बताएंगे आपको कि अगले 24 घंटों के साथ साथ अगले कुछ दिनों में आपके इलाके में जो मौसमी गतिविधियां हैं वो किस तरह की रहने वाली हैं, कहां पर कितनी बारिश की संभावना है और कहां पर वर्षा दिखने को फिलहाल नहीं के बराबर मिलने वाली है। तो इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे और बताने का प्रयास करेंगे कि कहाँ पर किस तरह की जो रेनफॉल की एक्टिविटी है वो देखी जाएगी। तो दोस्तों, आज लगभग आपका करीब 8 बजे रहा है सुबह का और 16 तारीख का दिन है। देखेंगे जो हम बताए थे, जो डिप्रेशन था वो WML के रूप में यहाँ पर बना हुआ है दक्षिणी उत्तर प्रदेश के आसपास। जैसा कि हमने बताया था कि सिस्टम यहाँ पर ट्रैक पे जाएगा और एक सिस्टम जो है ये लो प्रेशर के एरिया के रूप में कह सकते हैं कि पंजाब के आसपास प्रांत पे, पाकिस्तान के आसपास क्षेत्रों पे बना हुआ है। और जो ट्रफ है वो यहाँ से लेकर के इस लो प्रेशर से आगे होते हुए ये जो है बंगाल खाड़ी में इस तरह से डिप कर रही है। तो ये इन क्षेत्रों में कई इलाकों में काफ़ी ठीक ठाक बारिश की संभावना है और स्ट्रांगली हैवी रेनफॉल की भी एक्टिविटी कई इलाकों में देखने को मिल सकती है। अच्छी खासी बारिश की जो संभावना है वो नज़र आ रही हैं। चलेंगे दोपहर तक देखेंगे तो ये जो बारिश गतिविधियाँ हैं कई इलाकों में काफ़ी अच्छी खासी होने की संभावना है। और ये सिस्टम जो है आज 16 तारीख है, आज धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और कल जो है ये मध्य उत्तर प्रदेश के आसपास पार करके राजस्थान की ओर बढ़ जाएगा। कल परसों सुबह तक ये काफ़ी आगे बढ़ जाएगा, परसों सुबह तक, और कई इलाकों में अच्छी खासी बारिश देगा और 18 के आसपास और आगे बढ़ जाएगा और राजस्थान के काफ़ी करीब होगा, राजस्थान के ऊपर होगा 19 के आसपास और 20 के आसपास दिखाई पड़ रहा है। 19 के आसपास ये ऐसे दिखाई पड़ रहा है कि जो मानसूनी ट्रफ है उत्तरी सिरा, पूर्वी सिरा अब जाकर के ऊपर आने की संभावना है। तो फिलहाल हम इसके बारे में कोई प्रेडिक्शन नहीं दे रहे हैं क्योंकि ऐसा बहुत बार हुआ है कि 8 को लगा सिस्टम बन गया, 12 को लगा सिस्टम बन गया, 15 को लगा सिस्टम बन गया, अब 20 को लग रहा है, हो सकता है फिर सिस्टम बन जाए। तो फिलहाल एक मान के चलिए कि ऐसा हो सकता है। हम कंफर्म नहीं बता कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई ट्रफ ऊपर आ ही रही है, लेकिन संभावना इस बार ज़्यादा है। लेकिन फिलहाल अभी इसके बारे में हम कुछ कह नहीं रहे हैं। आगे देखेंगे 20 तारीख पर देखेंगे तो वो फिलहाल बंगाल खाड़ी या अरब सागर में फिलहाल कोई सिस्टम बनता नज़र नहीं आ रहा है। वैसे भी देखेंगे तो बंगाल खाड़ी में ही सिस्टम बनते हैं मानसूनी सीजन में और अरब सागर में काफ़ी कम सिस्टम बनते हैं। लो प्रेशर वगैरह जो वगैरह होते हैं बंगाल की खाड़ी में ही ज़्यादा बनते हैं। अरब सागर में इनका जो स्थिति होती है बड़ी काफ़ी कम दिखाई पड़ती है। तो इस तरह की गतिविधियाँ देखने को मिलती हैं। देखेंगे 21 के आसपास देखेंगे तो 21 के आसपास भी जो है ट्रफ ऊपर दिखाई पड़ रही है, लेकिन ये यहाँ पर देखिए साइक्लोन बन रहा है, चक्रवाती तूफान। यही जो है ये भारत के तट की तरफ बढ़ेगा सिस्टम के रूप में और फिर ये कह सकते हैं कि बंगाल खाड़ी में एक्टिव होकर के ये जो है भारत के तट की ओर बढ़ने की इसकी संभावना है। 23 के आसपास देखेंगे, 23 के आसपास भी ट्रफ ऊपर रहने की संभावना है, 24 के आसपास भी ऊपर रहने की संभावना है। 25 के आसपास देखेंगे तो ये सिस्टम जो है वो म्यांमार तट से आगे आकर के यहाँ पर देख पाएंगे, यहाँ पर जो है यहाँ पर ये आकर के ये और यहाँ जो मानसूनी ट्रफ है वो इस तरह से आगे की तरफ जाएगी तो यहाँ पर आ सकता है। और 26 का देखेंगे तो ये बांग्लादेश के आसपास बनने की संभावना है। इसके सिस्टम की जो है ये बांग्लादेश के आसपास बनने की संभावना है और ट्रफ उस समय तराई की बेल्ट के ऊपर की तरफ रहने की संभावना दिखाई पड़ रही है 26 के आसपास। लेकिन जब सिस्टम जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ट्रफ भी नीचे की तरफ जो है वो नीचे की तरफ आनी शुरू हो जाएगी। तो देखिए इसका जो मूवमेंट है वो देखिए 27 तारीख को देखेंगे दिखाई पड़ रहा है कि ये पश्चिम बंगाल को पार करता हुआ पूर्वी मध्य प्रदेश की ओर बढ़ेगा और 28 का देखेंगे तो ये पश्चिमी मध्य प्रदेश की ओर बढ़ने की संभावना है, उसको फिर उत्तरी मध्य प्रदेश और राजस्थान ये इसका जो है ट्रैक होने की संभावना फिलहाल अभी नज़र आ रही है। लेकिन अभी इसमें समय है और सेंट्रल पार्ट्स पे ही वैसे तो सिस्टम इस समय जाते ही हैं, खास तौर पे अगर देखा जाए तो सिस्टम सेंट्रल पार्ट्स पे ही जाते हैं। तो फिलहाल इस तरह की संभावना दिख रही है अच्छी खासी कि यहाँ पर ये जा सकता है और कई इलाकों में फिर से वर्षा गतिविधियों को ये बढ़ाने की काफ़ी अपना अहम भूमिका जो है वो निभाने वाला है। अच्छा खासा भूमिका अपना निभाएगा। कई इलाकों में मूसलाधार वर्षा की भी संभावना रहेगी। तो फिलहाल अभी 4-5 दिनों का ब्रेक ऐसा लग रहा है कि 20 तारीख के बाद 4-5 दिनों का ब्रेक आ जाएगा पूरे भारत में। मानसून जो है वो कमज़ोर पड़ जाएगा कुछ समय के लिए ऐसा लग रहा है। लेकिन अभी फिलहाल इसको क्या होगा, मॉडल्स जैसे जैसे बदलेंगे, जैसे जैसे इसमें अपडेट आएंगे उसके बारे में आपको बताते रहेंगे। लेकिन आज अभी 16 तारीख है, आज से 4 दिन का समय है अभी और 3 दिन तो सिस्टम का ही यहाँ पर प्रभाव रहेगा। अब GFS का भी देखें तो GFS का भी दिख रहा है। देखिए किस तरह से यहाँ पर सिस्टम जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश को दक्षिणी भागों को पार कर रहा है, दक्षिण बिहार को पार कर चुका है और कल सुबह तक ये जो है उत्तर प्रदेश के पश्चिमी मध्य भागों पर पहुँच जाएगा। 17 तक 18 तक इसका ज़्यादा प्रभाव रहने की संभावना है और 19 के आसपास देखेंगे तो इसका तो अस्तित्व वहीं पर समाप्त हो जाएगा। 20 का देखेंगे तो जो इसमें फिर यहाँ पर दिखाई पड़ा है 19 क्या हम कह रहे हैं 18 की बात करें, देखिए ट्रफ जो है ऊपर आ रही है और 19 के आसपास भी ट्रफ जो है ऊपर आ रही है और स्ट्रांगली जो है ट्रफ ऊपर आने की संभावना है। 20 के आसपास भी ट्रफ ऊपर रहेगी, 21 के आसपास, 22 के आसपास देखिए दिखा रहा है कि यहाँ पर सिस्टम बनेगा, 23 के आसपास, 24 के आसपास और यहाँ पर 25 के आसपास देखेंगे तो दिखा रहा है कि एक नया सिस्टम बंगाल खाड़ी में उभरेगा जो कि स्ट्रॉन्ग सिस्टम हो सकता है और 26 का जो देखेंगे सेंट्रल पार्ट्स पे जाएगा
27 का पे देखेंगे ट्रफ में विलीन हो जाएगा, 28 का पे देखेंगे फिर ट्रफ ऊपर चली जाएगी। तो ये जेफएस का है, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि अभी फिलहाल इसमें कोई कंफर्मेशन नहीं है क्या होने वाला है क्या नहीं होगा। इसके बारे में आपको हम आगे अपडेट करेंगे कि कहाँ पर कितनी प्रभाव देखने को मिल सकता है और कहाँ पर कैसी बारिश की संभावना है, क्योंकि अभी इस बार जेफएस में ज़्यादा एक्यूरेशन नहीं देखने को मिला है, ज़्यादा एक्यूरेट नहीं हुआ है। जितना एक्यूरेट चाहिए उतना एक्यूरेट जेफएस हुआ नहीं है। हाँ, कुछ इलाकों में जरूर से इसका प्रभाव देखने को मिला है। और इस बार जो सिस्टम ने इसने 3 दिन पहले दिखाया था कि दक्षिण उत्तर प्रदेश से गुजरेगा, वही हुआ है इस बार। और इस बार SMW जो है अपने अनुमान में थोड़ा सा फेल हुआ। तो कभी कि सिस्टम में SMW आगे चला जाता है, कभी आइकॉन्स कभी जेएफएस, अपना अपना इनका देने का लॉजिक देने का तरीका होता है। तो मेन बात यह है, कह सकते हैं कि देखिए जब सिस्टम अगर बनता है अधिकतर देखा गया है तो सेंट्रल पार्ट्स पे ही जाते हैं। उत्तर प्रदेश बिहार की ओर सिस्टम काफ़ी कम आते हैं। और अगर सर्कुलेशन बना होता या हल्का लो प्रेशर एरिया बना होता, उस समय अगर ट्रफ ऊपर चली गई होती तो ज़रूर सिस्टम ऊपर आ गया होता, लेकिन ट्रफ नीचे ही थी तभी सिस्टम बन गया। क्योंकि ये जो पिछला सिस्टम था, ये जो भी पंजाब पे लगा हुआ है, ये जो है राजस्थान के ऊपर करीब करीब पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के ऊपर उस समय था, इसने ट्रफ को ऊपर जाने नहीं दिया। और ये जब पश्चिमी सिरा अगर ट्रफ का ऊपर चला गया होता तो मध्य सिरा भी ट्रफ का ऊपर चला गया होता। तो जब मध्य सिरा चला गया था तो ये उसी के पकड़ करके, क्योंकि आपने देखा है जहाँ जहाँ ट्रफ गया वैसे वैसे ये उत्तर की ओर आया है। तो इस बार ये ट्रफ पकड़ के चला है, ना ट्रफ इसके साथ चली है। तो बस मेन बात इसमें यही कमी रह गई कि जो ये पश्चिमी सिरा का जो सिस्टम है, अगर ये पहले डिफ्यूज हो गया होता या आगे निकल गया होता तो पश्चिमी सिरा जो है वो ऊपर चला गया होता, मध्य सिरा भी ऊपर चला गया होता, तो ये सिस्टम भी ऊपर चला आया होता। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, बात करें अगर बादलों की, बादल कहाँ पर बने हुए हैं तो इसके बारे में अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर बादल जो है किस तरह से कहाँ पर बने हुए हैं और कहाँ पर कितनी वर्षा की संभावना इसमें देख पा रहे होंगे। तो केरला वगैरह की तरफ देखेंगे, यहाँ पर भी जो बादलों का स्थिति है वो काफ़ी सुधार दिखाई पड़ रहा है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर क्लाउड्स जो हैं वो नज़र आ रहे होंगे आपको। और सेंट्रल पार्ट्स पे देखेंगे तो यहाँ पर भी जो बादल धीरे धीरे बनने शुरू हो रहे हैं और कई इलाकों में काफ़ी अच्छी खासी बारिश की संभावना है। और देख पाएंगे पूर्वोत्तर में जो ट्रफ थोड़ी सी उत्तरवर्ती हुई है, जिसकी वजह से देखिए पूर्वोत्तर में काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लाउड्स जो है यहाँ पर डेवलपमेंट दिखाई पड़ रहा है। आज बिहार के उत्तरी इलाकों में काफ़ी बढ़िया बरसात हुई है, हालांकि ये बादल कमज़ोर हो गए हैं। हमारे इलाके आते आते यहाँ पर बादल जो है कमज़ोर हो जाएंगे तो रिमझिम बारिश की संभावना रहेगी। हालांकि अगर दोपहर तक ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, एक बार फिर से अगर अपना अस्तित्व बनाते हैं तो वो अलग बात हो जाएगी। लेकिन ये सिस्टम थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा तब तक तो संभावना रहेगी कई इलाकों में बारिश की हो जाए कि अच्छी खासी बारिश हो जाए, कई इलाकों में ठीक ठाक बारिश की देखने को मिल जाए, ऐसी प्रतीत हो रहा है। तो फिलहाल अगर देखेंगे तो अच्छी खासी बारिश हो जाए तो काफ़ी बढ़िया बात है। और बिहार वगैरह में तो कई इलाके हालांकि जैसे जैसे कुछ इलाकों में ऐसे हैं जहाँ पर छूटे हुए हैं, कुछ इलाकों में यहाँ पर काफ़ी बढ़िया बारिश जो है वो देखी गई है और स्ट्रांगली कहीं कहीं पर हैवी रेन भी देखी गई है। तो इस तरह की गतिविधियाँ यहाँ पर देखी जा सकती है। हालांकि देखिए बादल अभी देखिए कमज़ोर है, देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग बादल नहीं है देखिए। हालांकि जब ये रीडेवलपमेंट होंगे, इन बादलों का जब रीडेवलपमेंट होगा तो फिर से यहाँ पर बारिश गतिविधियों में सुधार देखने को मिल सकता है अगर ये बादल दोबारा बनते हैं। ये तो प्रकृति के हाथ में है कि बादल दोबारा बनेंगे कि नहीं बनेंगे। हमें तो देखिए धीरे धीरे जो ये बादल जो है वो कमज़ोर हो रहे हैं। देखिए किस तरह से बादल जो है वो देखिए देखिए किस तरह से बादल जो है वो कमज़ोर हो रहे हैं। हालांकि यहाँ पर देखिए रीडेवलपमेंट यहाँ पर चालू है पश्चिम बंगाल के आसपास क्षेत्रों पे। तो देखते हैं क्या होता है, बाकी जो भी होगा आपको लगातार आगे अपडेट कर देंगे। कई इलाकों में काफ़ी अच्छी खासी बारिश की संभावना दिखाई पड़